नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पैदल सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री, लोगों से किया संवाद। आपदा प्रभावितों की मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार द्वारा पंडोह में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए किए गए प्रदान। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के कैजुअल्टी विभाग को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में किया जा रहा स्तरोन्नत। मुख्यमंत्री ने कहा, सुख आश्रय योजना के तहत फॉर्म भरने के लिए उपमंडल स्तर पर चलाएं विशेष अभियान। महापौर सहित पार्षदों व अन्य संगठनों द्वारा आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। सादगी की मिसाल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज एक बार फिर अपने सरकारी आवास ओक ओवर से पैदल ही सचिवालय पहुंच गए। न सरकारी गाड़ी और न ही सुरक्षा का कोई तामझाम। इस दौरान रास्ते में मुख्यमंत्री ने आम लोगों और बच्चों के साथ संवाद भी किया। सचिवालय पहुंचने के बाद ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित जिलों के उपायुक्तों से बातचीत की और उनके जिलों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की फीडबैक भी ली। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए मुआवजे की राशि में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। इस अधिसूचना के तहत 7 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2023 के दौरान आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुए परिवारों को विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले राहत मैनुअल के तहत पक्के घर को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपए तथा कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी। वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक त्रासदी को देखते हुए इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। दुकानों और ढाबों को नुकसान होने पर पहले सिर्फ सामान के एवज में 10,000 रुपए की मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे राज्य सरकार ने 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इसके अतिरिक्त किराएदार के सामान को नुकसान होने पर पहले 25,000 रुपए की मदद दी जाती थी, जिसे 2 गुना करके 50,000 रुपए कर दिया गया है। कृषि और बागवानी योग्य भूमि में बाढ़ से सिल्ट आने पर पहले जहां लगभग 1,400 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया है। इसके साथ ही कृषि और बागवानी योग्य भूमि को क्षति होने पर पहले 3,600 रुपए प्रति बीघा की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदा में किसानों व बागवानों की फसल को नुकसान होने पर 300 से 500 रुपए प्रति बीघा मुआवजा प्रदान किया जाता था, जिसे बढ़ाकर राज्य सरकार ने 2,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया है। गाय, भैंस तथा अन्य दुधारू पशुओं की जान प्राकृतिक आपदा के कारण जाने पर 55,000 रुपए प्रति पशु की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो पहले 37,500 रुपए थी। भेड़, बकरी और सुअर की जान जाने पर मिलने वाली आर्थिक मदद को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही पहले यह मुआवजा अधिकतम 30 भेड़, बकरी और सुअर के लिए ही दिया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस शर्त को भी खत्म कर दिया है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च अधिमान देते हुए प्रदेश में मुआवजा राशि को पहली बार इतना अधिक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार सभी प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावितों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत कार्यों का संचालन किया गया। इसी तत्परता के साथ अब बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि भी प्रदान की जा रही है। बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द बांटने और उन्हें हर संभव मदद प्रदान करने की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिबद्धता जिला मंडी के पंडोह के प्रभावित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोमवार को जिला प्रशासन ने पंडोह में 54 प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए राहत राशि प्रदान की। एक किराएदार को भी 50,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की गई। एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष श्री संजीव गुलेरिया और उपायुक्त श्री अरिंदम चौधरी ने पंडोह में यह राहत राशि प्रभावितों को प्रदान की। जिला मंडी में मुख्यमंत्री ने राहत बचाव कार्यों का जायजा लेते हुए पंडोह बाढ़ प्रभावितों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने की घोषणा की थी। भीषण बारिश और बाढ़ से पंडोह में लोगों की दुकानों और मकानों को भारी नुकसान हुआ है। इस अवसर पर श्री अरिंदम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी अधिकारियों को आपदा पीड़ितों को शीघ्र राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस सप्ताह पंडोह में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस दौरान शेष रहे सभी प्रभावित परिवारों को भी राहत राशि शीघ्र ही वितरित की जाएगी। पंडोह बाजार में व्यास नदी तट पर मनरेगा के तहत सुरक्षा दीवार लगाई जाएगी और स्थायी समाधान भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रभावित परिवारों ने इस मदद के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे जो बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे हमारे यहाँ पंडोह बाजार को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसमें हमें सरकार द्वारा कुछ फौरी राहत दी गई थी, जिसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद, प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। और आज जो सीएम साहब हमें ये जो और रिलीफ फंड दे रहे हैं, उससे हम सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सरकार के हम बहुत आभारी रहेंगे जो इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा साथ दिया। सीएम साहब का हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें 1 लाख रुपए की घोषणा जो की थी वो आज हमें यहाँ पर प्रदान की गई है। अभी हमें उन्होंने बोला था कि 1 लाख रुपए की राशि और देंगे, तो आज हमें वो मिल रही है। तो हम फिर से उनका प्रशासन और सीएम सरकार थैंक यू करते हैं। सीएम साहब ने घोषणा की है लाख रुपए देने की, वो भी आज मिल जाएगा हमारे को। हमारा बहुत नुकसान है, इस वजह से सीएम ने हमारे लिए इतना सोचा कि हमें 1-1 लाख मुआवजा दिया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार सांय स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में कैजुअल्टी विभाग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के कैजुअल्टी विभाग को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में स्तरोन्नत किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए चिकित्सकों, नर्सों तथा अन्य आवश्यक स्टाफ में वृद्धि की जा रही है तथा इस संबंध में शीघ्र मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आपातकालीन चिकित्सा विभाग में चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे, जिससे आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने शिमला के चमियाना में अटल मेडिकल सुपर स्पेशलिटी संस्थान में बेहतर स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रदान करने पर भी बल दिया, जो क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञों और डॉक्टरों के विभिन्न पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे प्रदेश में नवीनतम और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनका आज प्रातः 79 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओमन चांडी 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में केरल राज्य ने आशातीत प्रगति की है। उन्होंने कहा कि केरल के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला की ननखड़ी तहसील के शरण ढांक में हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की समीक्षा की तथा योजना के तहत पात्र अनाथ बच्चों के फॉर्म शीघ्र भरने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि समय पर उन्हें इस योजना के लाभ प्रदान किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को उपमंडलीय स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी को शीघ्र मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के फॉर्म उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को योजना के तहत फॉर्म भरने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान आरंभ करने को भी कहा। योजना के लिए 6 जुलाई 2023 को मानक संचालन प्रक्रिया अधिसूचित की गई थी तथा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी का जिम्मा उपायुक्तों को जिला स्तर पर सौंपा गया है। उपमंडल स्तर पर योजना की निगरानी पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक कानून पारित कर लगभग 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी सरकार की है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के सुंदरनगर में 50 बीघा से अधिक भूमि पर प्रस्तावित अत्याधुनिक आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर की समीक्षा भी की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने तथा 15 दिनों के भीतर निविदा प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए ताकि यह परिसर शीघ्र निर्मित किया जा सके और वृद्धजनों, दिव्यांग बच्चों व निराश्रित महिलाओं को आवासीय सुविधा प्राप्त हो सके। आपदा राहत कोष 2023 के लिए आज शिमला नगर निगम के महापौर श्री सुरेंद्र चौहान और उप महापौर श्रीमती उमा कौशल ने अपना 1 महीने का मानदेय कंगनाधार वार्ड के पार्षद आर वर्मा ने 6 लाख रुपए के चेक के रूप में अपने कार्यकाल के 5 वर्ष का मानदेय पार्षद गीतांजलि भागड़ा ने 2 लाख रुपए, पार्षद आलोक पठानिया ने 7,000 रुपए, पार्षद कृष्णराम ने 5100 रुपए, एशिया रिजॉर्ट्स लिमिटेड टिम्बर ट्रेल परवाणु ने 11 लाख रुपए, भगत फिलिंग स्टेशन खुहन एकांतवाड़ी नारकंडा ने 21,000 रुपए, क्रिश्चियन सेमेट्री कमेटी शिमला ने 51,000 रुपए की राशि आपदा राहत कोष के लिए प्रदान की। मुख्यमंत्री ने मानवता की सेवा के लिए किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि आपदाग्रस्त परिवारों के संकट में काम आएगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।